जरा सोचो, अगर आप एक ऐसे आइलैंड पर फंस जाएं जहां पर चारों तरफ सिर्फ शिकारी कुत्ते हों जो कि आपकी जान लेने के लिए आपके पीछे ही पड़ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी बोट पर समुद्र में घूमने आए होते हैं। तभी घूमते हुए उन्हें वहां पर एक आइलैंड दिखता है जो कि पूरी तरह से सुनसान होता है, और वो आइलैंड दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था, इसलिए वो दोनों उस आइलैंड पर जाने का फैसला करते हैं। आइलैंड पर पहुंचते ही हस्बैंड बोट को बांधने के लिए वहीं रुक जाता है और उसकी वाइफ उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए अकेले ही जंगल में चली जाती है। थोड़ी ही दूर जाने पर उस लड़की को एहसास होता है कि इस जंगल में कोई और भी है, और तभी कोई अनजान चीज आकर उस लड़की पर अटैक करती है और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाती है। उधर उसका हस्बैंड अभी भी बोट बांध ही रहा था और उसे सिर्फ उसकी वाइफ की चीखें सुनाई देती है। अगले सीन में कुछ दिनों बाद हम दो भाई मैट और जॉन को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक प्लेन में उसी आइलैंड पर छुट्टियां मनाने आते हैं। ये पूरा आइलैंड मैट और जॉन के अंकल फ्रैंक का था जिनकी कुछ सालों पहले मौत हो गई थी। आइलैंड पर पहुंचने के बाद जॉन प्लेन को डॉक से बांध देता है और फिर सभी अंकल फ्रैंक के बनाए हुए घर में चले जाते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही मैट बिना टाइम वेस्ट करे सीधे अपनी गर्लफ्रेंड निकी के ऊपर टूट पड़ता है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। निकी के यहाँ इस आइलैंड पर आने से कुछ टाइम पहले निकी मैट के भाई जॉन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो जॉन के साथ खुश नहीं थी, इसलिए वो उसे छोड़कर मैट के पास चली गई। अगले दिन सभी पानी के अंदर काफी एंजॉय करते हैं और फिर घर के बाहर बैठकर सभी लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वहां पर एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा आता है जो दिखने में काफी क्यूट लग रहा था। अब उसकी क्यूटनेस को देखकर सभी लोग पिघल जाते हैं और उस बच्चे को अपने साथ घर में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग मिलकर फिर से ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, जिससे परेशान होकर वो बच्चा बाहर भाग जाता है। सारा और जॉन उसको ढूंढने के लिए बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो बच्चा एक जगह पर बैठा हुआ है। फिर सारा उस बच्चे को उठाने के लिए जैसे ही उसके पास जाती है तब एक बड़ा सा शिकारी कुत्ता सारा पर हमला कर देता है और उसके पैरों पर काट लेता है। जॉन बहुत मुश्किल से उस कुत्ते को भगाता है और सारा को उठाकर घर में ले जाता है। वहाँ पर मैट सारा की ड्रेसिंग करता है और सभी इसे एक नॉर्मल सा हादसा समझकर टाल देते हैं। अगले दिन जॉन, मैट और नोवा जंगल में शिकार पर जाने का प्लान बनाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों जंगल में घूम रहे थे तभी उनके सामने वही आदमी आता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो आदमी उनको चेतावनी देता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, वरना ये शिकारी कुत्ते तुम लोगों को मार डालेंगे। अब वो उन लोगों को अपने बारे में बता ही रहा था कि तभी कुछ कुत्ते मिलकर उस आदमी पर हमला कर देते हैं और उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। अब ये देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वापस अपने घर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो देखते हैं कि बहुत सारे कुत्तों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। मैट और जॉन अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज लगाते हैं जो नदी के किनारे बैठकर बातें कर रही थी। तभी वो दोनों भी उन कुत्तों को अपनी तरफ आता हुआ देख लेती है और वहां से भागने लगती है। फिर घर के अंदर पहुंचने से पहले ही एक कुत्ता निकी के पैर को पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ जंगल में ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहां खड़ा जॉन निकी को बचाने के लिए अपने क्रॉसबो से उस कुत्ते पर हमला करता है, पर जॉन का निशाना चूक जाता है और वो तीर सीधा जाकर निकी के पैर में घुस जाता है। फिर सभी लोग मिलकर निकी को घर के अंदर लेकर आते हैं, जहां पर मैट उसके पैरों से उस तीर को निकालता है और उसकी ड्रेसिंग करता है। कुछ देर बाद मैट घर का दरवाजा खोलकर देखता है तो सभी कुत्तों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया था। अब उन सभी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लोग उस आइलैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं। फिर वो सभी अपना सामान पैक करके वहां से निकल ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि उन कुत्तों ने उनके प्लेन की रस्सी काट दी है, जिस वजह से वो प्लेन बिल्कुल नदी के बीच में पहुंच गया था। इसके बाद वो सभी लोग डॉक पर जाते हैं और फिर जॉन प्लेन को वापस लाने के लिए नदी में कूदकर उसके पास जाने की कोशिश करता है। जॉन जैसे ही उस प्लेन के पास पहुंचता है तो देखता है कि उन कुत्तों में से कुछ कुत्ते उस प्लेन के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर वो कुत्ते भी जॉन को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे आने लगते हैं। जॉन किसी तरह तेजी से तैरता हुआ नदी से बाहर निकल जाता है और फिर वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वापस घर के अंदर आ जाते हैं। कुछ देर बाद हम सारा को देखते हैं जिसका बर्ताव कुत्ते के काटने की वजह से बदलने लगा था। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, पर तभी जॉन को याद आता है कि इस आइलैंड पर उनके अंकल का एक ट्रेनिंग कंपाउंड भी है, जहां जाकर वो रेडियो की मदद से अपने लिए हेल्प मंगवा सकते हैं। अब उस कंपाउंड में जाने के लिए ये लोग निकी को पास वाले गैराज में से कार लाने के लिए भेजते हैं। फिर वहां पहुंचकर निकी उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। फिर कुछ देर बाद कुत्ते भी निकी को मारने के लिए गैराज के अंदर आ जाते हैं और निकी को अपनी जान बचाने के लिए उस कार को वहीं छोड़कर वापस घर में जाना पड़ता है। अब वो सब इन चीजों से काफी परेशान हो चुके थे और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, इसलिए रात को सभी मिलकर फिर से ड्रिंक करने लगते हैं।
कुछ देर बाद अचानक पूरे घर की लाइट कट जाती है और नोवा लाइट को ठीक करने के लिए बेसमेंट में जाता है। वहाँ पर नोवा लाइट ठीक कर ही रहा था, तभी वो कुत्ते किसी तरह बेसमेंट में आने का रास्ता बना लेते हैं और नोवा पर हमला करके उसे मार डालते हैं। इसके बाद वो कुत्ते मेन केबिन तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर सभी पर हमला कर देते हैं। अब सभी अपनी जान बचाने के लिए केबिन की छत पर आ जाते हैं और वहां पर मैट को पता चलता है कि ये पूरा आइलैंड एक वक्त पर आर्मी कैंप हुआ करता था, जहां पर वो लोग शिकारी कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट करते थे, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और पूरे आइलैंड के कुत्ते खूंखार बन गए। अगले दिन मैट और जॉन फिर से कार को स्टार्ट करने के लिए गैराज में जाते हैं और इस बार वो बहुत ही मुश्किल से उस कार को स्टार्ट कर लेते हैं। फिर वो दोनों वापस सारा और निकी को लेने के लिए जाते हैं, पर रास्ते में कुत्ते फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों बहुत ही मुश्किल से उनसे अपना पीछा छुड़ाते हैं और जब वो लोग घर पर पहुंचते हैं तो निकी उनको बताती है कि सारा वापस जाने से मना कर रही है। निकी की बात सुनकर जॉन भागता हुआ सारा के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। अब जॉन और सारा बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक एक कुत्ता उनके रूम में आ जाता है। तब सारा जॉन को वहां से जाने के लिए कहती है और फिर वो खुद भागने की जगह उस कुत्ते से लड़ने लग जाती है। लड़ाई के दौरान वो खिड़की से नीचे गिरती है और वहीं मर जाती है। अब सिर्फ मैट, जॉन और निकी ही बचे थे जो कार में बैठकर कंपाउंड की तरफ निकल जाते हैं। फिर वहां पहुंचकर उन लोगों को पता चलता है कि सिग्नल भेजने वाला एंटीना पावर सप्लाई से डिस्कनेक्टेड है। फिर जॉन एंटीना को पावर सप्लाई देने के लिए टावर पर चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ मैट सोचता है कि अगर ये कुत्ते यहाँ से बाहर जाना जानते हैं तो वापस अंदर आना भी जानते होंगे। वहीं बाहर जॉन एंटीना को जैसे ही पावर सप्लाई से कनेक्ट करता है तभी उसे बिजली का जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। जॉन के नीचे गिरते ही सभी कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मैट वहां पर आ जाता है और उन कुत्तों को बेसबॉल से मारकर जॉन से दूर करता है। उधर दूसरी तरफ कम्युनिकेशन रूम में सप्लाई वापस आने से वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे रूम में आग लग जाती है। तभी वहां पर निकी को भी मारने के लिए बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं, लेकिन निकी उस रूम में लगी आग की मदद से उन सभी कुत्तों को जला देती है। अब कंपाउंड में आग लगने की वजह से पूरे कंपाउंड में जोर का धमाका होता है, जिससे बाहर खड़े सभी कुत्ते कुछ देर के लिए वहां से दूर चले जाते हैं। तभी जॉन मैट को बताता है कि उसने समुद्र के किनारे एक बोट देखी थी जिसकी मदद से हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। फिर कुछ देर बाद वो कुत्ते फिर से जॉन और मैट पर हमला करने के लिए उनके पास आते हैं, लेकिन तभी निकी वहां पर कार लेकर आ जाती है और सभी उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो लोग बोट की तरफ जा ही रहे थे पर कुत्ते अभी भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ते। अब इन कुत्तों से बचने के लिए वो तीनों कार को बिना रुके सीधा पानी के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद वो सभी तैरकर बोट तक पहुंचते हैं और फाइनली वो लोग उस आइलैंड से निकल पाने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तीनों बहुत खुश होते हैं कि वो यहाँ से जिंदा जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही जॉन बोट के केबिन का गेट खोलता है तभी उसमें से एक कुत्ता बाहर निकलकर उस पर हमला कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।